अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 मुहर्रम उल हराम है और पीर का दिन है। तो मुहर्रम जो है इस माह की हुर्मत वो तो किसी मुसलमान से छुपी हुई नहीं है। नेज़े पे सर कटा के मोहम्मद के लाल ने इस दीन की आबरू बचाई और उन्हीं के सदक़े से उन्हीं के तफ़ैल ये दुनिया बनी भी और हम सारे खा पी भी रहे और दुनिया में ज़िंदा रह रहे हैं। आजकल के दौर में जबकि हर बंदा जो है वो तंग दस्ती का शिकार है और मजबूर है, वालिदैन बच्चों के लिए परेशान है, पढ़ाई के ख़र्चों के लिए, गर्मी में पंखे ना चलाएं, बिजली का बिल 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 100 तरह की कबाहतें हैं। तो इसमें जो आसान से हल जो हैं वो दीन की तरफ से मौला अली मुश्किल कुशा ने जो कहा था ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है और आपको बाबे इल्म कहा जाता है। आपने फरमाया था, ज़मानत दी थी कि जो बंदा अपने घर दाखिल हो, बाहर से आए, घर दाखिल होते हुए पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर घर में कोई मौजूद हो या ना हो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे और फिर सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़े तो उस घर में जो है ना वो रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी और गुर्बत और परेशानी जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगी। इस पे अमल करें। इसके साथ ही 4 मुहर्रम उल हराम जो है ना, इसका एक ख़ास वजीफ़ा है। इशा की नमाज से पहले जितनी भी मसरूफ़ियत है, इशा की नमाज से पहले जो है ना वो आप यूँ करें कि 11 दफ़ा या लतीफ़ पढ़ लें। 11 दफ़ा या लतीफ़, 121 दफ़ा पढ़े हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व निअमन नसीर। इसके बाद आपने 11 दफ़ा या लतीफ़ पढ़ना है, 121 दफ़ा आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व निअमन नसीर पढ़ना है और 41 दफ़ा या 21 दफ़ा या 11 दफ़ा या 7 दफ़ा हस्बे तौफीक सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें। तो आप देखें कि आपके घर जो है ना वो इतना रिज़्क़ आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन ख़ास तौर पर ये फरमाया गया है कि जितना कोई ख़र्च करेगा, चाहे वो अपनी फैमिली पे ख़र्च करे, सारा साल उसके रिज़्क़ में इतनी फरावानी रहेगी। तो कोशिश करें कि आप अभी से अपनी प्लानिंग कर लें। आप 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन जो है वो अपनी फैमिली को भी अच्छा खिलाएं। कोई मेहमान आए, कोई हमसाया हो किसी के घर, मतलब नाश्ते में जैसे भी। और इसको बिद्दत वगैरह के ज़िम्मे में लाने की ज़रूरत नहीं है। कंजूसी बिद्दत है, किसी को ना खिलाना बिद्दत है, जिस मर्ज़ी मौके पे हो। मैं कहती हूँ वो अहल हदीस हो, वो शिया भाई हो, वो सुन्नी हो, वो जिस भी फ़िरक़े से तल्लुक़ रखता है, अगर वो किसी को खाना खिलाएगा ना अच्छी नीयत से, तो इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, उसकी सेहत में, उसके अमाल में बरकत ही आएगी। इसमें कोई बिद्दत नहीं होती है। एक दूसरे को मत मना किया करें। अल्लाह ताला ने कहाँ मना किया है कि अगर किसी एक दिन खिलाने पिलाने की तरगीब नहीं ना दी गई तो किसी ख़ास दिन के लिए मना भी नहीं किया। मना ना करें, मेहरबानी करें। लोग अपनी मर्ज़ी से सबीले लगाएं, खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, कुछ भी करें, उनकी जो नीयत है उसे कौन जानता है। और तहारत जब निसफ़ ईमान है तो पढ़े लिखे हैं वो, चाहे अहले तशी हो या अहले सुन्नत हो, तो किसी के बारे में बदगुमानी ना रखें कि खुदा ना खास्ता पकाते हुए या कुछ करते हुए कोई ऐसी वैसी मतलब ना हरकत कोई करता होगा। मुझे तो यकीन नहीं आता। इसलिए हम सारों को एक दूसरे के खैर का होना चाहिए। अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद करता है कि मुसलमान तफ़रक़े में ना पड़े और आपस में जो है वो मुस्बत और अच्छे रवैयों से रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसे आज़मा के देख लें। खुलूस नीयत से ना अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ लें और फिर ये अमल कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा। या लतीफ़ हो 11 दफ़ा, 121 मरतबा जो है वो आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व निअमन नसीर पढ़ना है
اور پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ یا 41 دفعہ حسب توفیق جتنی پڑھی جائے، اور پورے عمل کے اول آخر درود پاک تا تعداد میں پڑھیں اور دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال تک آپ کو خوشحال کر دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ